Yes, be alert, all students look forward, stop your handwriting. सभी लिखना बंद कर दो, सामने ध्यान दो। टेंस का चार्ट हम सीख रहे हैं क्योंकि टेंस का टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब जैसे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हम एक बार दोबारा से रियलाइज कर रहे हैं। हालांकि कुछ भी इसमें विशेष रूल और रेगुलेशन नहीं छूटे हैं, केवल एक ही नियम छूटा है और वह है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आ रही के बात समझ में, है ना? तो ये चीज भी हम आपको लिखवा देने वाले हैं। बाकी इससे पहले हमने कल लिखवा दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये लिखवा दिया था। ठीक है, तो हम शुरू से ही रियलाइज कर लेते हैं, टेबल सारणी की बात हम करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने लिखवाई थी क्या? पहचान, कि ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस में दो फॉर्मूले लिखवाए थे। हाँ, रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से जैसे सब्जेक्ट ही, सीट, नेम या सिंगुलर नाउन हो, तुम किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ईएस का प्रयोग कब करेंगे? जब वर्ब के अंत में सी एच एस एस डबल एस और जेड होंगे तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी वर्ब के अंत में एस का प्रयोग करेंगे। और जब सब्जेक्ट आई वी यू जो हो तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की हमने बात की थी, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद में डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड फर्स्ट लगा देना। उसके बाद में यही फॉर्मूला जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का था वही आपको जोड़ देना है। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो डबल एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान लिखवाई थी कि रहा है? हाँ, इसमें से लगा है, केवल से शब्द अगर हम हटा देना तो वो हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में लिखवाया था कि इजामार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना। डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड प्लस इजामार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। राजवीर, है ना? अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, समझो ये टॉपिक को। ऐसे नहीं कि रामायण चल रही है कि बस सुन लेंगे तो भी पाप कट जाएंगे। रामायण पाठ करवाते ना घर में, क्यों करवाते हैं? इसीलिए। हालांकि किसी को रामायण समझ में नहीं आती है, क्या बोल रहा है ये समझ में आती है क्या? संस्कृत में बोलता है ना, हाँ, लेकिन उसके सुनने मात्र से ही क्या जाते हैं, पूरे घर परिवार के जो भी मतलब कि अशांति हो रही थी, उठापटक हो रही थी, बीमार हो रहे थे या फिर पाप कर रखे थे, वो सारे क्या जाते हैं, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते हैं। तो यहां तो रामायण पाठ चल नहीं रही है राजवीर? हाँ, समझना है भैया। तो डबल एच वर्ड की हो गई थी बात। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस की। तो इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड प्लस इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है क्या? ये उन्हीं भैया बहनों को रामायण समझ में आ रही है जो भैया बहन पूर्व में पढ़ चुके हैं ठीक से, और ठीक से नहीं पढ़ी उनके लिए भी रामायण चल रही है। आ रही के बाद समझ में? The most important for you in this class tense topic, इस क्लास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो कौन सा है? टेंस का। आ रही के बाद समझ में? टेंस जब सीखोगे तब जाकर के आप हिंदी की इंग्लिश ठीक से बना पाओगे, और जब हिंदी की इंग्लिश आप बना लोगे ना
तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं इंग्लिश में समस्या आएगी। आ रही बात समझ में? पूरी नींव इसके ऊपर टिकी हुई है। इसी के माध्यम से बाकी के सारे ग्रामर्स के टॉपिक, यहां तक कि किताब के भी क्वेश्चन आंसर सभी इसी के माध्यम से हम याद करने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले। 6-6 महीने, साल भर लग जाती है भैया प्रॉपर सिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साल 6-6 महीने ही प्रॉपर है। हालांकि पूर्व में जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं उनको सबको ये अंगुली पे याद है ना, तो पढ़े हुए हैं। इसलिए वो बहन एक आ नहीं रही 9th क्लास में, आई थिंक पायल में, हाँ वो बहन भी तो कमजोर थी ना, लेकिन अब कितनी होशियार हो गई है, क्योंकि पिछली बार 9th में 10th पढ़े, उसने उस 10th में पढ़े तो ब्रिलियंट हो गई है, 10 में 10 नंबर आ रहे हैं। तो ये है। उसके बाद में आपके सामने, हाँ स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है ना भी। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पहचान लिखवाई थी कि चुका है, चुकी है, चुके है, आ है, ई है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया है। तो उसमें पॉजिटिव में लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक लगाना है। डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक लगाना है। उसके बाद में इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक लगाना है। डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यहां तक हमने आपको कल पढ़ाया दिया था, लिखवा दिया था, ठीक है। यहां तक तो शायद मुझे लगता है किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम से दिक्कत, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम देखते हैं जो आपके सामने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पास्ट का मतलब क्या होता है, ओ सॉरी वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। पहचान है कि जिन हिंदी वाक्य में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हो आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म वर्ब के सत्व आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम, ठीक है। अब देखना है इधर नेगेटिव में, ध्यान सुन रहे, नमस्ते नमस्ते, देखना है नेगेटिव में क्या करना है आप लोगों को, केवल समझना है, याद पॉजिटिव पॉजिटिव करना है, बाकी नेगेटिव इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड का केवल समझना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। समझना कैसे है, ध्यान समझिए। यहां पे हमने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया है ना। अब नेगेटिव में हमने क्या काम कर दिया है, केवल हैज हैव प्लस बीन के बीच में क्या लगा दिया हमने यहाँ पे नोट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नोट लगाया। बाकी ये फॉर्मूला और ये क्या दोनों सेम है, इक्वल है, समान है, ठीक है क्या, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटिव की। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, ये जो हैज हैव है, पॉजिटिव का जो हैज हैव है क्या कर देना है, सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम राइट कर देना है। अब ये हैज हैव राइट कर दिया, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इंटीग्रेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला, डब्ल्यूएच वर्ड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां पर भी कंप्लीट फॉर्मूला राइट करना था आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड उसके बाद में यही फॉर्मूला सेम जोड़ देना है इंटीग्रेटिव सेंटेंस का। आईएनटी का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ही जोड़ना है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। एच को क्या कर देना है यहाँ पे स्मॉल, तो डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइप, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हैज हैव है, इस फॉर्मूले को सेम राइट कर देना है, केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है यहाँ पे नोट, दोनों फॉर्मूले क्या है सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। अब डब्ल्यूएच वर्ड की बात करेंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड फर्स्ट में लगा देना, बाकी ये फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे राइट कर देना है, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला राइट कर देना।
फॉर्मूला अगर हम बोले तो बोल सकते हैं WH1 प्लस एज ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइप। ठीक है क्या? उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण भूतकाल, है ना। ऐसा भूत जो डराता नहीं हो, साधारण हो। जानते हो भूत किसको बोलते हैं? जो समय बीत चुका है। कहने का मतलब जो इंसान मर चुका है लेकिन उनकी यादों को हम याद करते हैं तो उनकी तस्वीर हमें दिखाई देती है, तो हमें क्या लगता है? वो भूत, है ना। कभी देखा आप लोगों ने किसी ने भूत? है भैया, मरे हुए इंसान की तस्वीर देखना ही भूत है। बीते हुए समय की हम बात कर रहे हैं ना, वो क्या है? तो उस भूत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहां पे जो समय बीत चुका है उसी की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जिन हिंदी वाक्य में आ, ई, ए, ओ, आए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द हो तो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है यहाँ पे इसी फॉर्मूले का डिड जो है फर्स्ट में लगा देना है, बाकी सब्जेक्ट उसके बाद नॉट हटा देना क्योंकि इंट्रीगेटिव है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें WH वर्ड में WH लगा देंगे, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, ये डिड है फर्स्ट में लगा देना, बाकी सेम फॉर्मूला राइट कर देना क्योंकि नेगेटिव है ना भी। तो यहाँ पे डिड का डिड हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। WH वर्ड में क्या करना है? WH वर्ड फिर इसके बाद में ये राइट कर देना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला राइट करना है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी जिन हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। सब्जेक्ट यानी पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देना हमें? नॉट। इंट्रीगेटिव में क्या करना है? यहाँ पे वाज वर्ब को फर्स्ट में रख देना, बाकी फॉर्मूला सेम में राइट कर देना, ये वाला लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। WH वर्ड उसके बाद इंट्रीगेटिव सेंटेंस जोड़ देना, तो WH वर्ड बन जाएगा इंट्रीगेटिव सेंटेंस का। WH वर्ड वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में वाज वर्ब सेम यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे इंट्रीगेटिव सेंटेंस लिखा है या इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम? नोट। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है? सेम है, केवल नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया है। उसके बाद में WH वर्ड की हम बात करेंगे तो WH वर्ड उसके बाद में ये फॉर्मूला हमें सेम राइट कर देना है, तुम्हारा WH वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम बोलते थे कि सभी टेंस में सबसे ज्यादा हार्ड है, कठिन है, क्योंकि इसमें डबल फॉर्मूले हैं, एक आफ्टर का है, एक बिफोर का है। हालांकि ये सब चीजें गहनता से हमने आपको समझाए हैं पूरे टेंस के टॉपिक में, तो पहचान हो गई कि जिन हिंदी वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था। यहाँ पे बिफोर का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव के हेड के बाद में क्या लगा देंगे हम? नॉट। फिर सेम फॉर्मूला राइट कर देंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद में यहाँ पे इंट्रीगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रख देना है, उसके बाद में ये सेम फॉर्मूला राइट कर देंगे, हेड यहाँ पे रख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या? फिर WH वर्ड उसके बाद में WH वर्ड का ही सेम फॉर्मूला हमें राइट कर देना है, अर्थात WH वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंट्रीगेटिव नेगेटिव की, तो ये फॉर्मूला और ये हम देखते हैं, ये और ये दोनों क्या है? सेम है, केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? हमें नॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद WH वर्ड उसके बाद इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर देना, तो WH वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं, तो जिन की बात, अच्छा दूसरा वाला, तो इसमें इसी फॉर्मूले को क्या कर देना है? उल्टा। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो कहां गए? नीचे। और ये जो लास्ट में था, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट में आ गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बिफोर की जगह क्या कर देना हमें? आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या होता है? और आफ्टर का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब जो चीज पहले है उसको बाद में लिखनी है, जो बाद में उसको पहले लिखना है, उल्टा हो जाएगा ना।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है नेगेटिव बनाना है, तो पॉजिटिव सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, ये हमारा पॉजिटिव है ना पास्ट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, सेम राइट कर दिया। अब ये फॉर्मूला नीचे का सेम राइट कर देना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के आफ्टर लगाना है, अंडरस्टैंड। अब आगे का ये फॉर्मूला सेम राइट कर देना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, के आफ्टर लगाना है, सेम फॉर्मूला यहाँ का राइट कर देना है, ठीक है क्या। ये डबल एच वर्ड का डबल एच वर्ड यहाँ पे सेम राइट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर लगाना, उसके बाद में ये फॉर्मूला में सेम राइट कर देना है, अंडरस्टैंड। डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड का ही रहेगा, केवल इसके डबल एच वर्ड लगाना, जैसे डबल एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, अंडरस्टैंड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फो प्लस टाइम, या हेड और प्लस बीन के बीच में क्या लगा देना है नॉट, नेगेटिव में, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं करना है। उसके बाद में ये फॉर्मूला है, यहाँ पे केवल हेड शब्द लगा देना फर्स्ट में, बाकी सेम लिख दोगे, सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट इन्फो प्लस टाइम, ठीक है 2 मिनट। उसके बाद में डबल एच वर्ड सेम लगा दोगे, डबल एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन्फो प्लस टाइम। उसके बाद में हेड प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला और ये दोनों समान है, केवल सब्जेक्ट के बीच में और बीन के बीच में क्या लगा दोगे आप नॉट, बाकी सेम राइट कर देना है, अंडरस्टैंड। डबल एच वर्ड में उसके बाद में डबल एच वर्ड के बाद में ये फॉर्मूला सेम राइट कर दोगे, डबल एच वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस की हम बात करते हैं, जिन हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी, जिसमें जयपुर जाएगी, हम जयपुर जाएंगे है ना, वह जयपुर जाएगा, तो गा गे गी आ गया ना, तो कहने का मतलब अगर ये हिंदी के सेंटेंस के अंत में ये शब्द आ रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, तो वहां ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा तो आई शैल गो टू जयपुर, ये होगा ना, तो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में शैल विल में से किसका प्रयोग करना है, विल का, वो सॉरी शैल का, क्योंकि आई और विल के साथ में किसका प्रयोग करना होता है, ये नियम में लिखा रखा आप लोगों को, शैल का, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा गोइंग टू जयपुर, जयपुर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू क्या है कंजक्शन वर्ब। उसके बाद नेगेटिव की हम बात करें, जैसे मालूम है जयपुर नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू जयपुर, आई सब्जेक्ट शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट नेगेटिव हो गया, आई शैल नॉट, उसके बाद में गो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंजक्शन वर्ब जाने के लिए हमें टू का प्रयोग, और कहां पे ऑब्जेक्ट क्या है जयपुर। ऐसे तो हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए हमें इन फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा सबका, ये फॉर्मूले याद रहेंगे, समझ में आएंगे, तब जाकर के आप हिंदी की इंग्लिश ठीक से बना पाओगे। और मैं समझता हूं कि अगर कंप्लीट आपको टेंस याद हो गया तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो आप इंग्लिश बना लोगे, है ना। फिर आपको कहे कि भाई यानी ए लो ने मास की कहानी लिखो, एक शेर और चूहे की कहानी लिखो, हिंदी में आती है ना आपको, तो हिंदी की इंग्लिश बना लोगे, जब टेंस आ रहे हैं आपको याद करने की आ सकता है क्या, स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ ईमेल कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हिंदी आनी थी इंग्लिश आप बना लोगे, लेकिन कब होगा ये पॉसिबल। ये उसके बाद में इंटरव्यूटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनल लगाना है, डबल एच वर्ड, उसके बाद में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, और डबल एच वर्ड के बाद में ये फॉर्मूला हम सेम लिख देंगे, तो डबल एच वर्ड का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और जैसे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, आज आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा ना, हाँ, बाकी यह है कि आप 2-3 दिन रेगुलर आओगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है भैया, रुद्र प्रताप नाम है आपका।